जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य भाई यश में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज आप लोगों के कुछ जो कमेंट्स हैं वो मैं लेके आया हूं। नंबर 1, सर कट ऑफ कितनी रहेगी एग्जाम और टाइपिंग कौन कराएगा? सीआरपीएफ, बीएसएफ या फिर एडिशनल कंपनी? क्या बैक स्पेस लागू रहेगा या नहीं रहेगा? मुझे लगता है ये शायद आपके सबसे ज़्यादा बनने वाले डाउट हैं। क्या सर सच में कंपटीशन कम रहेगा या फिर ज़्यादा जाएगा? नेक्स्ट, हाँ, और मार्क्स कैसे इंक्रीज करें? नंबर 1, कट ऑफ के लिए तो खैर मैं फुल डिटेल एक दिन वीडियो लेकर आऊँगा, आपको तर्क सहित समझाऊंगा कि कट ऑफ बनती कैसे है। अभी आपको इस चीज़ का सबको, कुछ भाई जो होंगे जो जानते होंगे, बाकी सबके लिए नहीं पता होगा कि कट ऑफ बनने का तरीका क्या है। क्या मतलब 80 नंबर, अगर कट ऑफ 80 पर है तो क्या 80 नंबर ही लाने होंगे तभी सिलेक्शन होगा? नहीं, 65 नंबर वाला भी सिलेक्शन ले लेता है वहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ मैं आपके लिए तर्क सहित समझाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो, आज के लिए इतना समझिए कट ऑफ कितनी रहेगी, कारण कि आपके क्या परसेंटाइल, जैसे अभी आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्या उसमें आपकी परसेंटाइल 80 से 100 के बीच आ रही है? और अगर आपकी परसेंटाइल 80 से 100 के बीच अगर नहीं आ रही है ना, तो भाई साहब कहानी गड़बड़ है। 80 से 100 के बीच में अपनी परसेंटाइल लेकर आओ, फिर आप कट ऑफ के बारे में पूछना हो। मुझे लग रहा है कट ऑफ के बारे में आप पूछते भी इसलिए हो कि आपके मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या मेरे मार्क्स जितने बनने हैं 60-65 के, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा तो ठीक है, मनोबल आप हो जाएगा, वहाँ आप मेहनत करते रहोगे। नहीं होगा, आप मेहनत और कम कर दोगे। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि कट ऑफ बेशक 80 पे लगे चाहे 85 पे लगे, ठीक है, लेकिन यहाँ 60-65 वाले नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। वो कैसे होता है मैं वो चीज़ आपके लिए डिटेल में तर्क से समझाऊंगा, वरना ऐसे आपके वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अर्थात ये है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, बिल्कुल भी कम ना करें। जितने मार्क्स आपके बनने हैं, समझ लो बहुत बनने हैं, बस कोशिश ये करनी है कि उनको बढ़ाते रहना है जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, सर कौन कराएगा टाइपिंग? सीआरपीएफ टाइपिंग कराएगी या फिर बीएसएफ या फिर एडिशन? देखो, ये वाली बात अभी तक कोई भी ऑफिशियल नहीं आई है। जब तक ये सारी चीज़ें बीएसएफ के हाथों में थी तो ये चीज़ निकल के आ रही थी कि भाई सॉफ्टवेयर और किसी के पास तो है नहीं, क्योंकि बीएसएफ जो पहले कराती थी वो उस पर कराती थी एमएस वर्ड पे, खुद हाथ से चेक करते थे गलतियों के लिए कहाँ कैसे गलती। लेकिन सीआरपीएफ के पास सॉफ्टवेयर था तो एक उम्मीद थी कि सीआरपीएफ से ही कराया जाएगा। फिर अब क्या है, सॉफ्टवेयर उनके पास भी है, एयरटेल के पास भी है टाइपिंग कराने का, लेकिन उनके पास क्या ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बीएसएफ को चाहिए? ये वाली बात ज़रूरी नहीं। तो ये अभी तक इस चीज़ की कोई भी क्लियर नहीं हुई है, कुछ भी क्लियर अभी नहीं हुआ है। बस क्लियर इतना हुआ है कि अभी आपको भी दुविधा है, मुझे भी दुविधा है। अगर बस इतना बता देता हूँ, उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं पाया गया एडिशनल के पास में, तो सीआरपीएफ अपना प्रोवाइड कराएगी सॉफ्टवेयर, और सीआरपीएफ के सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होगी। और इतना समझ लीजिए, अगर सीआरपीएफ के सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग हुई तो जिस चीज़ के लिए आज आप पूछ रहे हो कि सर कितने मार्क्स पर हमारी कट ऑफ लगेगी, ये वाली बात ख़त्म हो जाएगी। 3-3, 4-4 लाख बच्चे पास करे जाएंगे पेपर में कि भाई जो भी टाइपिंग कर लेगा वो पास हो जाएगा। मामला सिर्फ आपका टाइपिंग पे ही फंसेगा। तो इतना समझ लो, टाइपिंग को डेली करते रहना, लेकिन बाद में पता लगे कि पेपर आपका हो गया और टाइपिंग आपकी नहीं हो पाई। तो टाइपिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। भाई नेक्स्ट आपका, सर के क्या सच में कंपटीशन कम रहेगा? जी, मैं इस वाली बात के लिए बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई कंपटीशन आपका बिल्कुल सच में ही भाई कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? देखो, मध्य प्रदेश में ही पुलिस की भर्ती होली, यूपी पुलिस में 2-3 भर्ती होली पुलिस की, इसके बाद में एसएससी-जीडी की 2-2 वैकेंसी पुलिस कंप्लीट हो गई, और एसएससी सीपीओ की हो गई, भाई सीजीएल की भी हो गई। मतलब इसके साथ से ना कई सारी वैकेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये वैकेंसी कंप्लीट ना हुई तो फिर इसमें बच्चे जो थे कंपटीशन वाले। अच्छा, इसमें एक चीज़ फ़ायदा क्या रहा, मेरी बात समझना जो मैं बोल रहा हूँ, कि जैसे अगर इस भर्ती को ना 0 लेवल से स्टार्ट करते तो इसमें कंपटीशन रहता, लेकिन इसमें क्या था, बच्चे ना वो सब बाहर हो गए थे पहले ही ना, रनिंग वाले, और जिनकी नहीं हुई थी, तो सिर्फ इनमें जिनकी रनिंग हुई थी ना वही बच्चे रह गए थे। और जो कि वो जिनकी रनिंग ज़्यादा अच्छी होती है वो ज़्यादा एकदम पढ़ाई में ज़्यादा होशियार होते नहीं है, उन्होंने पढ़ाई अपनी अच्छी अब कर ली होगी, वो बात अलग है। तो
अब आपकी पढ़ाई जिन मतलब आप अच्छी हो गई होगी, लेकिन पहले इतनी अच्छी नहीं थी, और ज़्यादातर उनमें से भी लड़के सिलेक्शन लेके पुलिस वगैरह में निकल गए। रेलवे की कई भर्ती कंप्लीट हो गई, उसमें निकल गए भाई, कई सारी वैकेंसी इतनी है कंप्लीट हो गई। और कल एक लड़की का मैसेज आया था, वो कह रही थी सर मुझे बड़ा हंसी आई देख के, और एक अच्छा भी लगा कि एक ठीक है, जैसे भी मोटिवेट रहो, जैसे भी आप मोटिवेट रह सकते हो वैसे रहो, कि सर मैं सोच रही थी कि कई सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है, कई सारी लड़कियां हैं जिनका दूसरे का सिलेक्शन हो गया है, कई सारी लड़कियां जिनका मन हट गया पढ़ने से, तो ऐसे करके कंपटीशन वो लड़कियां मतलब चली गई, और मतलब इसमें भीड़ नहीं है उनकी, तो कट ऑफ हिसाब से लड़कियों की कम रहेगी। तो भाई जैसे ही मान लो, और बस मोटिवेट रहो, पढ़ाई करो, और बस पेपर क्वालिफाई करो, ठीक है। हालांकि कट ऑफ उसकी तुलना में बहुत कम रहेगी। अगर कट ऑफ 80, मैं यार कहता हूँ आपके लिए डिटेल में लेके आऊँगा वीडियो, परेशान ना हो, बिल्कुल तक सही समझाऊंगा कट ऑफ कहाँ कैसे रहेगी, और हाई भी रहेगी तो कैसे रहेगी, लो रहेगी तो कैसे रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सर मार्क्स कैसे इंक्रीज करें? तो भाई साहब मार्क्स इंक्रीज करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो यही है कि कंप्यूटर को और हिंदी को आपने पढ़ रखे हैं, सब कुछ पढ़ रखा है, बस आपके टाइम पर अभी बची हुई है प्रैक्टिस भाई। और जब अभी आपके पास प्रैक्टिस के सिवा पढ़ना कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस बची हुई है, तो प्रैक्टिस करनी कैसे है? देखो हिंदी को और कंप्यूटर को, जो आपके पास में बुक है उससे प्रैक्टिस करो, बुक में जितने भी क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिस करो। और बाकी मैं टेलीग्राम, अपना टेलीग्राम चैनल SBS के चीते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उसमें 8,000+ लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे अपना क्यूज भी चल रही है, कंप्यूटर की भी क्यूज चलती है, हिंदी की भी चलती है, वहाँ से प्रैक्टिस करो। हिंदी में और कंप्यूटर में आपके फुल स्कोर हो जाएगा। और बात रही मैथ की, रीजनिंग की, तो उनके लिए आप जहाँ से भी आपका मन करे प्रैक्टिस करने का, जो टीचर आपको यूट्यूब पर अच्छे लगते हो, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, चाहे अम्या शर्मा सर हो, चाहे राकेश यादव सर हो, चाहे गगन सर हो, चाहे RW के कोई भी टीचर हो, चाहे जामपुर के कोई टीचर हो, टीचर सब महान है, जो आपको अच्छे लगते हो उनके साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट आपका साथ ही सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब, कि ये तो रही आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन खुद को आजमाने के लिए क्या होता है? तो खुद को आजमाने के लिए होता है मॉक टेस्ट। बिना मॉक टेस्ट के आपकी बात बननी नहीं, ना आपकी स्पीड बढ़ेगी, ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब तक कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस समय टेस्ट पर टेस्ट, मतलब अभी टेस्ट के लिए अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आपके टेस्ट पास मिल जाएगा अगर आप हमारा कूपन कोड लगाओगे SBH, और लिंक जो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप परचेस कर लेना। 439 में 12% के तक छूट के साथ मिल जाएगा। और जो भाई हैं वो जिनको पता, जो पहले से लगा रहे हैं ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। इसमें मिलता है क्या, आपको मिनी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, और आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, रैंक चेक कर सकते हो, तो टॉपर से कंपेयरिंग कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, यहाँ पे ना आप जो क्वेश्चन आपका गलत होता है ना, उसका फुल डिटेल एनालिसिस वहीं कर सकते हो, उसके नीचे ही मिल जाता है फुल डिटेल बढ़िया करके। ऐसा नहीं कि कहीं तुमको फिर से यूट्यूब वीडियो सर्च करना पड़े, कुछ भी तो बढ़िया करके वहीं समझ लो, जिससे कि वो क्वेश्चन आपका आगे कभी भी गलत ना हो पाए, ठीक है। तो लिंक जो है आपका इसमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। तो भाई सबसे बड़ा तरीका यही है, सेक्शन वाइज टेस्ट लगाया करो, चैप्टर वाइज टेस्ट लगा करो, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उस चैप्टर टेस्ट लगा लो, इस प्रकार आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपके डाउट थे मैं उनके लिए बखूबी समझा पाया होगा और आप समझ पाए होंगे। अगर अब भी आपका कोई डाउट बचता है तो बेझिझक होकर कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।